पूर्वाभास जो होती है ये हमें शिक्षा देती है कि कितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए, कितना वैभव प्राप्त हो जाए, लेकिन दुर्गा के तरीके से जीवन बिताना चाहिए। और यही अच्छे कार्यों की बात, जब भी आप अच्छे कार्य करने बढ़ोगे तो कोई न कोई बाधा लगेगी। कभी लिखता है 3 बार भोजन करोगे कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर एक बार तुमने भोजन की सोची तो बाधा निश्चित लग जाएगी। ये 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं हजार। जैसी मान लो आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है तो विचार करते हो किसी दिन चलेंगे कथा सुनाएंगे। अब जैसे तुमने कथा सुनने का प्लान बनाया, देखो बाधा आने वाली है, कथा के पास जाने नहीं देगी। एक मन कहता है कथा सुन आओ, एक मन कहता है कथा सुनी आओ, कथा सुन करके पुण्य कमाओ, कथा सुन करके कुछ पुण्य कमाओ। जैसे घर से कथा सुनने निकले तो क्या हुआ मालूम, बाधा आ गई। बाधा कौन है? पिटिया दमादा पहुंचे, जाते जाते रास्ते में मिले रास्तेदार, ये बाधा ही है। अब उनको चाय नाश्ता कराओगे कि कथा सुनने जाओगे? जाते जाते रास्ते में मिले रास्तेदार, उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। इस बाधा को पार कर गए, विचार करते हो चलो कोई समापन है यज्ञ का कार्य करा है। तो आपने 500 का नोट जेब में रखा, सोचा ब्रह्मचारी जी महाराज इतना परिश्रम हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो आज 501 रुपया दान करेंगे, लेकिन दान में भी बाधा पड़ने जा रही है। एक मन कहता है ताज कर आओ, एक मन कहता है दान कर आओ, ताज करके थोड़ा पुण्य कमाओ, दान करके थोड़ा पुण्य कमाओ। और जैसे भैया आधे रास्ते में पहुंचे तो बाधा लगने लगी, मालूम क्या? इतना महंगा रिफाइंड है, इतना महंगा कड़वा तेल है, टमाटर इतने महंगे, कोई इतनी महंगी, और इतना बड़ा परिवार। देखो 500 दान करने आ रहे थे, आधा गायब हो गया समझ के। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा, कहाँ 500 लेके निकले थे 250 बच्चे। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं घर भक्त हजार। भी आते हैं घर भक्त हजार।
बाधा जाती है। भाई जिंदगी नारायण समान है, लोगों को दर्शन देने के लिए जब चलते हैं तो बाधा जाती है। जैसे कहीं यदि हो रहा हो, यजमान के द्वार पर है, विचार किया चलो प्रवचन चालू हो गया, अब चला जाए, लेकिन इनके पीछे भी भैया बाधा खड़ी है। एक मन कहता है दर्शन दे आओ, दर्शन दे आओ, भक्तों का जीवन सफल बनाओ, भक्तों का जीवन सफल बनाओ। लेकिन नारायण स्वामी आधी लौट आए, वापस लौट गए यजमान जी के द्वार, वापस लौट गए मान जी के द्वार। उसने देखा हैं से बचने के लिए ये माया जैसे संसार है, इससे जितने भागोगे उतने माया पीछे पड़ेगी। अब आप लोग कहते हो माया से निकल नहीं पा रहे, तो माया तुमको नहीं पकड़े है, तुम भैया खुद माया को पकड़े बैठे हो। आओ दो बार कहते बोले क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग जोग जब नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। और दो बार कीर्तन बोले, उसके बाद हमारे भैया श्रवण भरद्वाज जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुने, बड़ी भक्ति में आप लोग बोलते चले आवे कि संतन के संग लाग रे प्यारे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, सारे जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि बोल जय हो